फिन निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी या निफ्टी का फाइनेंशियल इंडेक्स, यह कैसा रहेगा आगे आने वाले सप्ताह, जो कि 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है। 5 दिनों का ट्रेडिंग हुआ करता है जनरली। इस वीक में 4 दिनों का ट्रेडिंग होगा, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी। और फाइनेंशियल निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल इंडेक्स है, बहुत ही वोलाटाइल इंडेक्स है। यदि इसके ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करेंगे या इसके फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर में इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड लो बनता है, चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है। देखिए, इसकी चाल को हम लोग इस बार बहुत ध्यान से देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो चार्ट अभी लगा है वह है फाइनेंशियल निफ्टी का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे अभी आप देखेंगे इसका जो क्लोजिंग है, लास्ट वीक का क्लोजिंग है, वह हुआ है 19,838 का। 19,838 पे यह क्लोज़ हुआ है, यह क्लोज़ हुआ है। और ये इसका जो लेवल है, जिसका क्लोजिंग का लेवल है, इस पे यह क्लोज़ हुआ है। अब यदि ध्यान से बड़ा करके आप इस चार्ट को देखिएगा, कि कैंडल को देखिए, कैंडल को समझने का प्रयास कीजिए कैसा कैंडल है। यह है इसका वीकली कैंडल, यहाँ पे है। और ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन वाला, इस कैंडल के हाइट, ये अभी तो हाइट हो और यही इसका डेप्थ बनने जा रहा है, मतलब कि यही कैंडल का ये साइज़ लेने जा रहा है। मीन्स अभी इसका स्टॉप लॉस लगा के, मैं अभी देखा, मैं टारगेट ही बताऊँ, इसका स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल के लेंथ के लिए यही आपका टारगेट होगा, वीकली टारगेट। मतलब इसको यहाँ तक आने का चांस है, और जो कि आप 90% मान सकते हैं यह डाउनफॉल है। तो यदि आपका पोजीशन यहाँ स्टकअप है, यहाँ स्टकअप है, तो क्या करना चाहिए? अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, इस लेवल का इंतजार कीजिए, एवरेज कीजिए। एवरेज आपको करना है 19,584 पे, 19,584 ये आपका जो होगा एवरेजिंग का लेवल होगा। यदि आपका पोजीशन यहाँ फंसा है या यहाँ फंसा है, तो आपको यहाँ पे ही बाई करना है। 19,584 पे आपको लेवल बाई करना है, तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, आपका यहाँ पे बाइंग है। तो इतने पार्ट के लिए यहाँ पे लॉस बुक करना बेवकूफ़ी है। जब यहाँ से आपने यहाँ तक देख लिया है, तो यह भी देख ही लीजिए, यहाँ पे बाइंग कीजिएगा, ठीक है। यदि ऊपर का फंसा है, यहाँ का फंसा है और यहाँ का फंसा है, तो यदि आपको फ्रेश एंट्री लेना है और पैसे कमाने हैं, तो अभी यहाँ पे कोई बाइंग नहीं होगा। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। वैसे मार्केट गैप डाउन, मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन होने जा रहा है। यदि गैप डाउन नहीं होता, इसी के आसपास होता, तो यहाँ पे आप सेल कीजिए। स्टॉप लॉस यह लेवल का रखिए, और ये होगा 19,550। यदि यह लेवल है तो इसको पकड़ लीजिए, 19,600 का स्टॉप लॉस सेल का है। ध्यान रखिए, ये सेल का है। वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं 19,600 का स्टॉप लॉस होगा सेल का। और ये 19,800 मान लो 19, ये तो लेवल आपको नहीं मिलेगा, सॉरी, ये लेवल आपको नहीं मिलेगा सोमवार को, यहाँ कहीं मिलेगा। तो यदि यहाँ मिलता है, नीचे मिलता है, तो स्टॉप लॉस तो 19,838 का ही पकड़िए। यदि इस यहाँ पे खुलता है तब यह स्टॉप लॉस होगा, यहाँ खुलता है तो यह स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका हर हालत में 19,000, चाहे आप कहीं भी सेल कीजिए, 19,584 ही पकड़ के चलिए। यह लेवल चूँकि चेंज होता रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रेट चेंज होगा, जब भी रेट चेंज होगा, मूविंग एवरेजेस का वैल्यू चेंज होगा। तो अभी यदि मूविंग एवरेज आपको 19,584 दिख रहा है और यह नीचे आएगा, तो ये लाइन भी नीचे की ओर ही आना है, तो ये आपका ये लेवल बन जाएगा। मीन्स यदि मार्केट नीचे आती है, जब यह वाला लेवल, जब यह वाला लेवल नीचे आएगा कैंडल, तो यह जो मूविंग एवरेज है वो घूम के ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो समझिए कि ये जो मूविंग एवरेज 19,584 नहीं रह जाएगा, ये 19,500 हो सकता है या 480 हो सकता है नीचे की ओर। तो ये ही नीचे का होगा लेवल, जहाँ पे आप
अपना लॉन्ग टर्म बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, यहाँ पे क्यों हो सकता है, वह इसलिए हो सकता है कि ये जो लेवल है ये है बहुत ही हाई 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 रेसिस्टेंस का। नीचे से ये नीचे का रेसिस्टेंस बना था और ऊपर का क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। तो ये नेकलाइन क्रिएट हो रहा है। देखिए फिन निफ्टी के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे यह नेकलाइन क्रिएट होगा। अब यदि नेकलाइन को पहला नेकलाइन प्रयास कर रहा है तो पहला नेकलाइन जनरली नहीं टूटता है। तो पहला नेकलाइन ये यहाँ जाएगा, इस जोन में जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी आप इसको यही पैटर्न मान के चलिए। ये फर्स्ट वो में नेकलाइन तोड़ना इम्पॉसिबल हो सकता है, ये इलाके कभी ऐसे फॉल्स यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दे फिर यहाँ से रिकवर कर जाए, लेकिन 99.9% चांस है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट दे, चाहे यहाँ दे लेकिन ये रिकवर ही करेगा। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके चल रहा है वह, मेरा सजेशन ये होगा कि इस पॉइंट्स पे डेफिनेटली बाइंग करें। स्टॉप लॉस इस जोन का लेके चले। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यदि पोजीशंस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बनाना है तो 19,100 का स्टॉप लॉस लीजिए। इस रीजन में कहीं भी आप बाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप बाई कर लेंगे तो आपका जो टारगेट होगा और फिर से इस लेवल के लिए, ऊपर वाले लेवल्स के लिए होगा, ये टारगेट होगा। और उसके बाद आप पोजीशंस एंजॉय कर सकते हैं। मतलब से यहाँ पे बाइंग आपको यदि आप कर रहे हैं तो ये आपका प्रोबेबल प्रॉफिट एरिया होगा आपका। तो फिन निफ्टी में बेसिकली मार्केट समराइज, यदि अभी समराइज करते हैं तो फिन निफ्टी में बेसिकली मार्केट डाउन साइड है। 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के बीच में आपको बाइंग इनिशिएट करना है, या 20 डेज पे ही बाइंग इनिशिएट कर लीजिए। नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर का प्रॉफिट पकड़िए। लंबा प्रॉफिट होने जा रहा है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑप्ट्रा। और एक बात, हाँ, अरे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो एकदम सब्सक्राइब नहीं करना, एकदम लाइक नहीं करना, जब तक दिल ना कहे तो। धन्यवाद, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।